वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली क्यू कार्ड आपसे पूछा गया है एज पर द स्टूडेंट्स डिमांड। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस क्यू कार्ड फॉर यू। सो लेट्स सी। हमारा क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू इंसल्टेड योर टीचर। आपसे इस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं भी कोई ऐसा टाइम जब आपने किसी अपने टीचर की इंसल्ट की हो, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद अ टीचर, कि किसी भी टीचर के साथ आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो। सो लेट्स सी, यू शुड से व्हेन इट हैपेंड, कि ऐसा कब हुआ था, वेयर इट हैपेंड, कहाँ हुआ था, हाउ इट हैपेंड और कैसे हुआ था, हाउ यू सोल्व्ड इट और आपने इस सिचुएशन को सोल्व कैसे किया, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दैट सिचुएशन और इस सिचुएशन के बारे में आपको कैसा फील हुआ उस टाइम। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर फॉर दिस। आप इसमें बोल सकते हो, डिबेट के बारे में भी बोल सकते हो अगर आपको फिजिकली किसी क्लास के बारे में बोल रहे कि आपकी वेकेशंस चल रही थी, आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल हुए, या फिर आप एक आइडिया ये भी बोल सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो बहुत ज़्यादा नियर थे, बट जो आपका टीचर था वो उन्होंने आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवाया था और आप अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो आपने कंप्लेन की, जिसके कारण टीचर को गुस्सा आया और आपके उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गई, ये भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर। Well, there is no denying conviction that teachers play a paramount role in every human's life, कि इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि टीचर्स का हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ऑल्दो आई हैव मेट अ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर्स थ्रू आउट माई स्कूल और कॉलेज डेज। वैसे तो मैं बहुत सारे अच्छे टीचर्स से मिली हूँ अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, बट हियर however today I would like to take this opportunity to talk about an unappealing incident in which I mocked my teacher unintentionally। कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस टॉपिक के उस इंसिडेंट, अनअपीलिंग मतलब अनइंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगी, जब मैंने अपने टीचर का मजाक उड़ाया। मॉक होता है मजाक उड़ाना, इंसल्टेड माय टीचर अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली मतलब किसी इरादे से नहीं, मेरा मोटिव नहीं था उनकी इंसल्ट करना, बट मुझसे हुई। सो लेट्स सी। एक्चुअली इट हैपेंड 3 years अगो। ये 3 साल पहले की बात है। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एट माय स्कूल, जब मैं स्कूल में स्टडी करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम माई नेशन वॉज इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन, कि और उस टाइम मेरा जो नेशन था वो लॉकडाउन की स्टेट में था ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक। सो आई वॉज कंपेल्ड टू स्टे एट होम, इसलिए मेरे को मजबूरन घर पे रहना पड़ा। हर कोई घर पे ही रह रहा था उस टाइम। कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड। आई वॉज टोटली फ्री एट होम, मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी घर पे, एंड वॉन्टेड टू यूज़ माई टाइम प्रूडेंटली, और मैं अपना टाइम बहुत प्रूडेंटली यूज़ करना चाहती थी। प्रूडेंटली का मतलब होता है इन अ प्रोडक्टिव मैनर, यूज़फुल मैनर से यूज़ करना चाहती थी। देन आई डिसाइडेड टू एनरोल इन ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस टू होन माई कम्युनिकेशनल स्किल्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऑनलाइन स्पीकिंग क्लासेस में एनरोल करूँगी ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को होन कर सकूँ। होन का मतलब होता है इम्प्रूव करना, अपनी कम्युनिकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्टली आई सर्च वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू गेट एनरोल्ड इन ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स सर्च किए कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आफ्टर रिसर्चिंग द इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करने के बाद, थोरोली रिसर्च करने के बाद, आई फाइनलाइज्ड वन टीचर। मैंने एक टीचर फाइनल किया हु हैज़ अ गुड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया विद मोर देन 10,000 फॉलोअर्स। मैंने एक टीचर डिसाइड किया जिसकी सोशल मीडिया पे अच्छी ग्रैब थी, अच्छी थी, मतलब हर कोई उनको जानता था। उनकी जो वीडियोज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी 10,000 से ज़्यादा थे। एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टीचर, और जो भी टीचर्स के कोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी, टर्म्स थी, पॉलिसीज़ थी, उनके अकॉर्डिंग आई मेड द फुल पेमेंट इन एडवांस। जो भी कोर्स की फ़ीस थी मैंने उनको एडवांस में ही पे कर दी थी। बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस, और क्लासेस शुरू होने से पहले ही आई मेड इट क्लियर टू हर, मैंने ये उनको क्लियर कर दिया था दैट आई नीडेड डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस टू इम्प्रूव माई स्किल्स, कि मेरे को डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस चाहिए टू इम्प्रूव माई, ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकी। एंड शी प्रोमिस्ड मी वन ऑन वन सेशंस डेली, और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि वो मुझे प्रोवाइड करेंगी डेली क्लासेस। वन ऑन वन का मतलब होता है इंडिविजुअल क्लासेस, जैसे आप स्पीकिंग इंटरव्यू इंडिविजुअल देते हो, वैसे वन ऑन वन सेशन।
फॉर द फर्स्ट 5 days इट वॉज गोइंग स्मूथली, कि पहले 5 दिन तो क्लासेस बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ, शी स्टार्टेड टीचिंग इन अ ग्रुप। उन्होंने एक ग्रुप में स्टडी करवाना शुरू कर दिया। जैसे पहले बात हुई कि वन ऑन वन सेशन की बात हुई थी, बट फिर भी उन्होंने ग्रुप सेशन प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। बट आफ्टर दैट ओके, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस माई डाउट्स। और ग्रुप सेशंस होने की वजह से मैं, जो मेरे भी डाउट्स होते थे, मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मेरे डाउट्स क्लियर ही नहीं हो रहे थे, स्पीकिंग प्रैक्टिस कम हो रही थी। देन आई रोट सेवरल ईमेल्स टू हर, तो मैंने उनको बहुत सारी ईमेल्स लिखी, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। आई वॉज रियली अनहैप्पी विद हर टीचिंग स्टाइल, कि जो उनका टीचिंग का तरीका था कि पहले कुछ बोलना फिर कुछ पढ़ाना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कंप्लेन भी किया, बट शी डिड नॉट हीड माई रिक्वेस्ट। बट उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को सुना भी नहीं, ठीक है, माना भी नहीं। देन आई टोल्ड हर टू रिफंड द मनी, बट मैंने उनको फिर मनी रिफंड करने के लिए भी बोला, बट शी डिनाइड इट, बट उन्होंने मना भी कर दिया। एंड स्पोक वेरी रूडली टू मी, और मेरे साथ बहुत रूड तरीके से बात की। इन अ फिट ऑफ रैथ, इन अ फिट ऑफ रैथ का मतलब होता है कि गुस्से में, रैथ का मतलब गुस्सा, कि गुस्से वाली सिचुएशन में आई रोट अ लाउजी रिव्यू ऑफ हर सर्विसेज। अब लाउजी का मतलब होता है नेगेटिव रिव्यू ऑफ हर सर्विसेज, मैंने उनकी सर्विसेज के बारे में नेगेटिव रिव्यू लिखे ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अबाउट हर पंचुअलिटी इश्यूज, की टाइमिंग का इश्यूज उनका, एंड हर फेक प्रोमिसेस, और उनके जो फेक प्रोमिसेस कि क्लासेस में वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और बाद में प्रोवाइड नहीं करना, विच ड्रॉप्ड हर फॉलोअर्स। और मेरे कमेंट्स की वजह, मेरे रिव्यू की वजह से जो उनके फॉलोअर्स है वो डाउन चले गए थे। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि जो मैंने पोस्ट किया था उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे, दे वर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, दैट्स व्हाई इट ड्रॉप्ड हर फॉलोअर्स। शी कॉल्ड एंड अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। और उसके बाद जब उनके फॉलोअर्स ड्रॉप होने लगे तो उन्होंने मेरे को कॉल की, जो उनकी इनकन्वीनियंस थी, मतलब उनकी वजह से जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। शी रिफंडेड द पेमेंट विदाउट एनी डिडक्शंस, और बिना कोई फीस डिडक्ट किए उन्होंने मेरी सारी पेमेंट को रिफंड भी कर दिया। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ आई फेल्ट, और जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मेरे को इस पूरी सिचुएशन के बारे में कैसे फील हुआ, आई वुड से इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, एज इट वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम, तो ये वाला टाइम था व्हेन आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ टीचर, कि जब मेरा किसी टीचर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो। ओके, देर आर सम फॉलो अप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो वर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डू यू लाइक द बेस्ट, कि आपको कैसे टीचर्स पसंद हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो सपोर्टिव हो, उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा हो, और वो सभी को इक्वल माने, वो वाले टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट अच्छे लगते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट अ टीचर शुड हैव, कि किसी भी टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। तो आप बोल सकते हो कि एक टीचर बनने के लिए उन्हें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप फर्स्टली बोल सकते हो कि उनको जो भी वो सब्जेक्ट टीच करना चाहते हैं, कि उनके बारे में उनको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, जो उनका टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके। और जो उनका बोलने का तरीका है, एक्सेंट है, पंचुएशन है, वो बेस्ट होनी चाहिए। सो थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द प्रोफेशन ऑफ टीचर विल बी रिप्लेस्ड बाय द रोबोट्स, क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स का प्रोफेशन है वो रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कि यस कुछ हद तक पॉसिबल है, सम एक्सटेंट तक, कि हाँ रोबोट्स भी सेम चीज़ कर सकते हैं। बट हम कह सकते हैं कि वो इमोशंस को, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएंगे जितना टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि नो, कि ये पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, डू यू थिंक टीचिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन, क्या आपको लगता है कि टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है। यस, बोल सकते हो कि टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, सिखाने के लिए भी मिलती है, बहुत सारे लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं टीचिंग के थ्रू। और फोर्थली हम कह सकते हैं कि इससे हम एक सर्विस का काम भी कर रहे हैं, कि लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं उनको अपने गोल्स अचीव करने में।
सो व लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द टीचर्स दीज डेज, कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स आजकल फेस कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। पर और जिसके कारण क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कि हम बोल सकते हैं कि कुछ टीचर्स कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं बट वो डिलीवर नहीं कर रहे, जिसके कारण क्या है, जो सही टीचर्स है जो सच में डिलीवर करना चाहते हैं वो उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। थर्डली आप बोल सकते हो कि आजकल जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, क्या है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। वो सोच रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव ओन्ड देम। तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर एडवांस टेक्नोलॉजी कंपटीशन के कारण उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टीच भी करना पड़ता है। सो दैट वर द फॉलो अप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप अपने मेरे चैनल पर न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you so much for watching.